तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DRMR सर में। हम लोग आज थर्ड टाइप पढ़ेंगे। एक दो तीन, हाँ थर्ड टाइप पढ़ेंगे। ठीक है। थर्ड टाइप में प्रतिशत वृद्धि और कमी पे आधारित प्रश्न है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रतिशत कमी और वृद्धि पे आधारित प्रश्न है। दो लेक्चर आपने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा और काफी आपने प्यार दिया हमको। तो जैसा कि हम संघर्ष भी कर रहे हैं कि आपके लिए, क्योंकि अभी जो है कि 3:30 बज रहे हैं, जिससे मैं वीडियो, क्योंकि नॉइज यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से रात में काम करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और आपका जो परिश्रम है वो एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगा, इस पर विश्वास करिए और मेहनत को अपने जारी रखिए। तो चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? कह रहा है एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर बिक्री मूल्य 50% से बढ़ जाती है। यानी कि एक पंखे का जब रेट कम करते हैं आप 40%, तो उसकी जो सेलिंग होती है वो 50% बढ़ जाती है। उसके राजस्व राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई? तो दो चीजें हैं इसमें, आप दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप ध्यान से रीड कर लीजिए। कह रहे एक पंखे के मूल्य में, जैसे एक पंखे का जो मूल्य है, मान लेते हैं पंखे का मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपया रहेगा, यानी कि 100% रहा होगा। ठीक है। जब इसके मूल्य को 40% कम कर देते हैं, बात समझ में आ रही है? जब इसके मूल्य को 40% हम क्या करते हैं, 40% क्या करते हैं हम, 40% क्या करते हैं, 40% कम कर देते हैं, तो अब बचता है कितना, ये 60%। क्लियर है? तब उसकी सेलिंग, पहले 100% सेलिंग भी रही होगी, तो उसकी सेलिंग क्या होती है, 50% बढ़ जाती है। 50% क्या होती है, बढ़ जाती है। तब सेलिंग कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। ठीक है। तो अब इन दोनों का क्या करते हैं, 60% गुणे 50% अब बटे का 100, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 15 छका 90। यानी कि पहले 100% आपने माना है, अब कितना हो गया, अब हो गया आपका कितना, 90%। यानी कि क्या हो गया, 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। बात समझ में आ रही है? यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बेसिक था, ये बेसिक था। क्या करें, 100% आपने माना कि 100% पंखे का मूल्य था, तो 40% की कमी हो गई, तो अब पंखे का मूल्य कितना हो गया, 60%। ठीक है। पहले पंखा 100% बिकता था, अब 50% की वृद्धि हो गई, तो अब पंखा कितना बिकेगा, 150% बिकेगा। तो इसको चेंज करते हैं, 60% गुणे 150% बटे 100। ठीक है। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं हम, बटे 100 करते हैं। क्लियर है? जीरो से जीरो दोनों कट गए। अब 15 छका 90, यानी पहले 100% बिकता था, अब 90% ही पंखा क्या कर रहा है, सेल हो रहा है। ठीक है। तो यानी कि 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। ये तो बेसिक था। आपको लगाना है क्या, जैसे जैसे लगाना कैसे है, देखिए ये हो गया ट्रिक। ट्रिक कैसे लगाना है, हम जो है कि वृद्धि को प्लस से दर्शाते हैं। प्लस क्या है, वृद्धि है। ठीक है। कहीं भी वृद्धि होगी तो प्लस दर्शाएंगे, और कमी जब होगी तो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। क्लियर है? ये दो चीजें आपको ऑलवेज आपको समझ में आनी चाहिए। यानी कि प्लस को वृद्धि से दर्शाते हैं और माइनस को कमी से दर्शाते हैं, मतलब कमी को माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने ये कहा, ये बेसिक था। ठीक है। अब थोड़ा सा जो है आप ट्रिक पे आइए। कुछ दो तीन क्वेश्चन बेसिक भी बता दे रहे हैं। जैसे हमने कहा x% की वृद्धि हो गई, तो आपने प्लस लिख दिया x%। फिर हमने कहा y% की कमी हो गई, तो आपने y% मतलब कमी लिख दिया माइनस में। ये प्लस का चिन्ह होता है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। सभी जब भी आप अप्लाई करिएगा तो यहाँ पे प्लस ही है। क्लियर है? फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अगर यही सेम वैल्यू, अगर प्लस का x% और गुणे का -y%, अब बटेगा क्या, 100। ये आपका फार्मूला होगा एक तरीके से। क्लियर है? जैसे जैसे इसी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि जब मतलब एक पंखे के मूल्य को 40% कम किया जाता है, यानी कि कम कर रहा है, तो यानी कि 40% माइनस में दर्शाएगा। कम कर रहा है, फिर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ रहा है, तो यानी कि प्लस कर रहा है। और ये प्लस माइनस का 40 गुणे 50,
बटे का कितना 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए। तो ये माइनस प्लस का देखिए, ध्यान दीजिए, प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस, और माइनस गुणे प्लस बराबर होता है माइनस, और माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, और प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस। ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत समय देना पड़ेगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस और प्लस की जब मल्टीप्लाई होगी तो 5 चौक के 20, माइनस का कितना हो जाएगा 20। अब देखिए -40 -50 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 10, और यहाँ पे माइनस का 20। जब घटाएंगे तो माइनस का 10% की क्या आएगी, कमी आ जाएगी। 10% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तत्काल आपको क्या करना है, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आप ज्यादा समझ में आएगा। यानी कि एक चीज आपको ध्यान देनी है, अगर वृद्धि हो रही तो प्लस का x, अगर माइनस मतलब कमी हो रही है तो माइनस का y, यानी कि डाटा 2 है तो हमने सिंबल भी 2 रख दिया है। ये प्लस हमेशा रहता है, इसको चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, जैसे प्लस माइनस माइनस हुआ और फिर माइनस का प्लस में जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस। क्लियर है। इन दोनों को बड़ा मतलब बड़ी वैल्यू का जो है चिन्ह लिया जाता है, हमेशा बड़ी वैल्यू का चिन्ह लिया जाता है। तो हो गया प्लस में 10 और माइनस में 20, जब इन दोनों का अंतर होगा तो माइनस का 10% की कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, तो मान लेते हैं कि संख्या 100% रही होगी। बेसिक थोड़ा देख लेते हैं फिर ट्रिक देखते हैं। यानी कि एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के लिए हम 2-3 क्वेश्चन बेसिक करवा देते हैं, फिर हम ट्रिक पे देख लेंगे। यानी किसी संख्या को आप 100% मान लीजिए, तो कह रहा है जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, तो यानी कि ये 100% रहा होगा। अब 10% क्या हो गया, ये 10% घट गया तो हो गया होगा 90%। क्लियर है। 10% घटाया जाता है और फिर उसी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है। वो संख्या कितनी है 100%, तो फिर इसी को कितना 10% बढ़ा दिया गया, तो अब संख्या कितनी हो जाएगी 110%। क्लियर है। अब देखिए कितने ओवरऑल वृद्धि हुई, तो 90 गुणे की 110 बटे परसेंटेज जो हटाए हैं 100, 0 0 कैंसिल, यानी 11 9 99। आप मुझे बताइए कि पहले आपने आपकी वैल्यू थी 100, अब हो गई कितनी 99, कमी कितनी हुई 1%। 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। क्लियर है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान देना है जब 10% का फ्रैक्शन आ जाए कि 10% की वृद्धि 10% की कमी, तो हमेशा 1% का लॉस होता है। ये ओरली याद होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम ट्रिक देखते हैं। तो कह रहा है कि 10% का क्या हो रहा है, जब किसी संख्या को 10% घटाया जा रहा है तो माइनस का 10%, और फिर 10% बढ़ाया जा रहा है प्लस का 10%। और ये प्लस हमने बताया कि हमेशा प्लस ही रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 गुणे प्लस का 10 बटे का 100, 0 से 0 कैंसिल। तो माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 1 1 जा 1, और ये 10 से 10 कैंसिल, तो -1% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्यों कमी होगी, क्योंकि ये माइनस। बात क्लियर है कि नहीं बताइए, क्लियर है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है कि ए का वेतन 50% घटा दिया जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए का वेतन मान लेते हैं कि 100% रहा होगा, 50% घट जाता है। जब 50% घट जाता है तो 50% बचता है, 50% बचता है। फिर कह रहा है बाद में 50% बढ़ा दिया जाता है, तो यानी कि उसका वेतन फिर बाद में कितना 50% बढ़ा दिया जा रहा है, तो हो जाएगा 150%। क्लियर है। अब ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई, तो 50 गुणे 150 बटे का 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 15 बचे 75। तो यानी कि पहले 100 था, अब कितना हो गया 75 हो गया। बताइए कमी कितने की आई, ओवरऑल कमी कितने की आई, तो 25% की क्या आ गई, कमी आ गई। बात समझ में आई। ये बेसिक हो गया। अब हम ट्रिक पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रिक क्या बोल रहा है कि किसी का वेतन 50% घटाया गया, तो माइनस का 50% और फिर 50% बढ़ा दिया गया, फिर प्लस का 50% और फिर प्लस माइनस का 50 गुणे प्लस का 50। क्लियर है। बटे का 100, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये प्लस माइनस माइनस, अब 5 बचे 25। क्लियर है। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर चेक करते हैं, ओवरऑल अब
ये तो कट ही जाएगा, माइनस का 50 और प्लस का 50 ये दोनों कट जाएंगे। ये माइनस का 25% जो आएगा वो क्या आएगा, कमी आएगा। आप दोनों तरीके से किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। हमने आपको दो मेथड बताया, पहला और दूसरा, दोनों तरीके से किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये बोल रहा है, कह रहा है जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में क्या हो रही है, 20% की कमी, तो हमेशा माइनस क्या करता है, कमी को दर्शाता है। यानी किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। अभी पिछला क्वेश्चन हमने बिक्री वाला बताया था, x% की वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, आप प्लस का x% लिख लेंगे, x%। अब यही डाटा आगे बढ़ा देंगे, यानी कि प्लस माइनस का 20 और गुणे x, अब बटेगा कितना, 100। ठीक है, यदि उसकी राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो यक्स का मान बताइए। यानी उसकी राजस्व में क्या हो रही है, 60% की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि 60% प्लस का 60% रहेगा, ये ध्यान रहे। तो यानी कि 20 बच्चे कितना हो जाएगा, 100। क्लियर है? और कुछ बचा हुआ है? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कि इसको, हाँ चलिए ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 20% प्लस का यक्स, यक्स और फिर प्लस और माइनस का, जब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस आएगा, माइनस का यक्स और माइनस, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 और माइनस दोनों की मल्टीप्लाई तो माइनस का यक्स हो। क्लियर है? ऊपर माइनस का यक्स होगा और जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, तो माइनस के यक्स बटे 5 बराबर की 60। इसको हम पक्षांतर करते हैं, जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस एक्स बटे 5 बराबर का 60 प्लस 20। अब इसका तिर्य गुणा कर लीजिए, तो 5x माइनस एक्स बटे का 5 बराबर 80। क्लियर है? तो अब इसमें से घटा दीजिए, आप घटा देंगे तो जाएगा 4x बराबर कितना, 80। 4x बराबर 80, देखिए यहाँ पे माइनस का, हाँ ठीक है, 4x बराबर 80। अब 4 से काट दीजिए, बटे 5 है, हाँ ठीक है, 4 दूनी 8 यानी 20 हो गया। तो इसकी तिर्यक गुणा कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 20 गुणे 5 बराबर का 100, यानी x का मान कितना है, 100 है। आपको बड़ा लग रहा होगा, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि मुझे बताना है आपको, इस वजह से मैंने विस्तार से बताया। अगर आप सीख जाएंगे तो इसको छोटा कर लेंगे। ये छोटा मोटा जो है माइनस का एक स्टेप हमने बताया है, बढ़ाया है, इसको आप छोटा कर लेंगे। ये सारी चीजें आप डिटेल से जाने रहेंगे तो आप छोटा कर लेंगे। क्लियर है? बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। माइनस 20% की कमी हो रही है, प्लस x% की वृद्धि हो रही है, ये डाटा आपको अच्छे से आना चाहिए। छोटे छोटे मल्टीप्लाई इस वजह से हम बता रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है, इस वजह से हम इसको डिटेल कर दिए। क्लियर है? एक बार और देख लीजिए, माइनस 20% की वृद्धि हो रही है, माइनस 20% की कमी, फिर x% की वृद्धि हो रही है। सेम डाटा वही डाटा मतलब चिन्ह के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और x मतलब कि 60% की उसके राजस्व में वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है मतलब प्लस हो रहा है, तो प्लस का हमने 60% यानी कि बराबर लिख दिया। ठीक है, ये कट गया, 20 25 100, x बटे 5 हुआ, इसको हमने पक्षांतर कर दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 80। ठीक है, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो हो जाएगा 5x माइनस एक्स, तो घट के हो जाएगा कितना, 4x। ये देखिए यहीं पे हो जाता, लेकिन हमने आपको स्टेप वाइज समझाया है। तो 4x बटे 5, तो 4 से आपने काट दिया 2 बार में, इसका गुणा कर दिया 100। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न ये बोला है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम, कम का मतलब माइनस, 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है, यानी प्लस का 80%, और फिर प्लस का -20 गुणे का +80 बटे का 100, तो यानी कि 0 से 0 ये हो गया कैंसिल। ये माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 8 दूनी 16। क्लियर है? यहाँ -20 है, यहाँ +80 है, तो हो जाएगा प्लस का कितना, 60, और माइनस का 16 है, यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 44। 44% की क्या होगी, वृद्धि होगी। 44% की क्या होगी, वृद्धि। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल एक लाइन में ये सारे प्रश्न लग जाएंगे।
क्लियर है, 44% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है। तो हमको पता है कि सर ने बताया कि वृद्धि का मतलब होता है प्लस 25% की वृद्धि की जाती है और उसके टिकट की कीमत में भी 12% की वृद्धि की जाती है, यानी टिकट की कीमत में भी 12% की क्या कर दी गई, वृद्धि की गई। और ये हो गया प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का मतलब 25, और फिर इसको नहीं लगाएंगे प्लस में, तभी भी ऑलरेडी ये संख्या प्लस में ही है। और गुणे का कितना, गुणे का 12 और बटे का 100। तो 25 चौका कितना होता है 100, और 4 के कितना होता है 12। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 2 7 2 1 3, और ये हो जाएगा प्लस का है, और प्लस का कितना 3, प्लस कितना 3, तो कितना हो जाएगा 40%। 40% की क्या होगी वृद्धि की कमी, तो वृद्धि 40% की वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि ये संख्या प्लस में। ओके, तो आशा है कि आपने समझा होगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उसे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत में वृद्धि होगी या कमी होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लगा सकते हैं इसे। यानी 25% की वृद्धि कर रहा है, प्लस का 25%, और फिर क्या कर रहा है, प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर रहा है, यानी 25% की कमी कर दे रहा है। ये प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस का 25 और गुणे माइनस का 25 और बटे का 100, यानी कि 25 चौका 100। क्लियर है, ये तो दोनों कट जाएंगे, माइनस प्लस कट जाएंगे, तो बचा कितना, माइनस का 25 और बटे का 4। तो आप भाग देंगे, 4 छक 24 और 1 25%। ये क्या है, माइनस में है, इस वजह से क्या आएगा, ये कमी है। आशा है कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे, चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। कैलकुलेशन की बात है तो आप इस तरीके से डिवाइड करने का प्रयास करिए। कुछ तो आपको मेहनत पहले से ही करना था, लेकिन आपने शायद नहीं किया होगा, तो आपको इस टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती है। जैसे कि हम मान लीजिए कि मेहनत कर रहे हैं ना, आपके सामने जो है 3 बजे रात को आपको पढ़ा रहे हैं, सब लोग जो है कि सोए हैं। चलिए ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से, मतलब एक व्यापारी है, एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय पहले 10% का क्या करता है, घोटाला कर लेता है, यानी कि वो लाभ कमाता है ना। जो व्यापारी है 10% का घोटाला कर रहा है, यानी कि 10% का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। ठीक है, और तथा बेचते समय भी वो क्या करता है, 10% का घोटाला कर लेता है, यानी कि बेचते समय भी 10% का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। देखिए, आपको देना था 100, आपने 10 कम दिया, तो यानी 90 दिया, तो 90 दिया तो 10 का आपका फायदा हुआ कि नहीं, बताइए। 10 का फायदा हुआ। अब आपको जो है कि 90 देना चाहिए था, तो आप 10 कम दिए, तो यानी कि 80 दिए, तो यहाँ से ओवरऑल कितना 20 का फायदा हुआ आपका। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें मैं एक बता रहा हूँ, फिलहाल ये परसेंटेज में हम कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 10%, अब प्लस का कितना हो जाएगा 10 गुणे 10, अब बटे का कितना हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल, एक एक कम, एक प्लस का कितना आ गया 1, ये 10 10 हो जाएंगे कितना 20, 20 प्लस 1 बराबर 21%, 21% की वृद्धि। क्लियर है, 21% की क्या होगी वृद्धि। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 10% की जब वृद्धि होगी और 10% की कमी होगी तो ओवरऑल क्या होगा, 1% का लॉस हो जाएगा। ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ये तो कैंसिल हो गए, तो -1% का क्या होगा, कमी होगा। अभी हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है, इस लेक्चर का अंतिम और इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद अगले टाइप को हम देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम चीजों को समझ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है,
तो मान लेते हैं कोई संख्या कम की जा रही है तो 20% कम की जा रही है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्लियर है? ये प्लस का माइनस का 20 और गुणे प्लस का 20 और बटे का कितना हो जाएगा 100, जीरो से जीरो सब कैंसिल, ये 2 दूना 4 और प्लस माइनस माइनस का 4। क्लियर है? ये तो दोनों कट जाएंगे तो माइनस का 4% की कमी आ गई, 4 की कमी आ गई, 4% की कमी आ गई। कह रहा है परिणामी संख्या, यानी कि परिणामी संख्या हमारी है, परिणाम यही आया, रिजल्ट यही आया, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो, तो यानी कि 4% की 20 कम ये बोलना है, तो माइनस का तो माइनस माइनस कैंसिल, 4% की वैल्यू हो जाएगी 20, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 100% आपको बताना है, 100% की वैल्यू हो जाएगी 500। बात समझ में आई? यानी कि 4% की ये कमी दर्शा रहा है, ये कह रहे हैं नहीं 20 की कमी है, तो माइनस से माइनस तो ऑलरेडी वैसे ही कैंसिल हो गया, तो 4% की वैल्यू 20 हो गई, 1% की वैल्यू 5, तो किसी परसेंट को मतलब 1% नहीं बताना है, 100% बताना है, तो 100% से इधर भी मल्टीप्लाई, 100% से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल 500 संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो चलिए इसके बाद जो है ये टाइप जो है कि बहुत अच्छा था, आसान था, आप लोगों की इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन सीखने को मिला होगा। इसके बाद हम अगला जो है टाइप पढ़ेंगे क्षेत्रफल और आयत पे आधारित, तो बिल्कुल आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, जिससे आपको जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आती हैं, कोई पढ़ाने में त्रुटि आती है या और भी कोई बात है, तो प्लीज सजेस्ट किया करिए, वीडियो के लास्ट में कमेंट किया करिए, जिससे हम बेहतर आपको कंटेंट दे सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।